तो दोस्तों हमें मिला था बेंगलोर में काम। तो हमारे पार्टनर आजम भाई मुझे दिल्ली तक छोड़ने जा रहे हैं ताकि मैं बेंगलोर सही सलामत पहुंच सकूं। तो मेरी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन बेंगलोर तक के लिए। तो आजम भाई ने यहीं फेंक दिया और बोले अपना साथ यहीं तक था। तो मैंने बिना टिकट के एसी कोच का दरवाजा खोला और अपनी सीट देखकर सो गया। हमें सोया ना था, एक्टिंग कर रहा। देखो इन जंगलों के रास्ते मुझे 3 दिन तक यूं ही सफर करना था। ये था डे 3 और मेरी हालत लग रही किसी छछूंदर जैसी। कई रातें कई दिन सफर करने के बाद फाइनली मैं बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। लेकिन मैं वहाँ पनौती साबित हुआ क्योंकि मेरे जाते ही ये कांड हो गया, जहाँ पर तूफान के कारण कई सारी गाड़ियों को पेड़ ने अपनी आगोश में ले लिया। खैर मेरी थी साइट पर मीटिंग, इसलिए मुझे जल्दी जाना था। तो मैं ऑटो पकड़कर पहुंचा साइट पर। मैंने साइट पर आके देखा तो इन्होंने शीशों की जगह सोलर पैनल लगाए हुए हैं और ये हमारे इंजीनियर साहब जो हमारी लेबर को काम समझा रहे हैं। और इसके बाद सारा काम मुझे ही समझाना था, इसलिए मैंने सारी ड्राइंगों को एनालिसिस किया। देख रहे हो इन्होंने इतनी सी बिल्डिंग में 246 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं चाय पीते हुए सोच ही रहा था कि यार रात स्टे कहाँ करनी है। इतने में ही हमारे दिल्ली वाले सोनू भाई का मोहब्बत भरा मैसेज आ गया। तो मैं इस अंगड़म मंगड़म लेक को पढ़ते हुए निकल गया और इन बेंगलोर की खूबसूरत वादियों को पार करते हुए मैं पहुंचा सोनू भाई के पास, जो मेट्रो स्टेशन पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उसके बाद सोनू भाई ने इस खूबसूरत दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदे। लेकिन भाई खूबसूरती के साथ साथ बेंगलोर बहुत महंगा भी है। और फिर बिल की अदायगी करने के बाद हम निकल गए सोनू भाई के घर। भाई ने इतनी शानदार लोकेशन पर फ्लैट ले रखा है, पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है। और सुबह सोकर उठे तो सोनू भाई के घर का व्यू कुछ इस तरह का था। सोनू भाई की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। और उसके बाद सोनू भाई से हमने ली इजाजत और हम निकल गए अपनी साइट पर। तो नमाज का वक्त हो चुका था और नमाज पढ़नी भी जरूरी थी, इसलिए मैं ढूंढने लगा मस्जिद। और मस्जिद ढूंढते हुए देखा पासा भाई का दबदबा बेंगलोर तक है। चलो वो छोड़ो, ये बताओ स्मार्ट लग रही हूँ ना। देख रहे हो कितनी शांति है इस देश में। अबे देश नहीं मतलब सिटी में। और फाइनली माशाल्लाह हमें खूबसूरत सी मस्जिद देखने को मिली, जिस मस्जिद का नाम था मोदी मस्जिद। वाला मोदी नहीं, कभी वाला समझ लो। और वुजू करके जैसे ही मस्जिद में एंटर हुआ तो अलग ही फीलिंग। सच बताऊं तो ऐसी मस्जिदें मैंने सिर्फ दुबई के अंदर देखी थी या फिर अब बेंगलोर में देखी है। और नमाज के बाद हमें खाना था खाना, तो मैं खाना खाने के लिए निकल गया। ये जगह तो शाहीन बाग दिल्ली की फीलिंग दे रही है, जहाँ पर ऐसे ऐसे लजीज खानों से होटल भरे पड़े थे। और ये सब वही है जो तुम खाना चाहते हो। और इन सबसे फारिग होने के बाद मैंने सोचा 3 दिन के सफर को 3 घंटे में कैसे किया जाए। तो मैं देखने लगा हवाई जहाज के टिकट, जो कि बहुत महंगे आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के बुक कर लिया। और एयरपोर्ट जाने के लिए मैं आया मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर ये प्लेन खड़ा था। अब बेंगलोर ने इतनी भी तरक्की न कर ली है कि मेट्रो स्टेशन पर ही प्लेन आ जाए। ये तो हम गांव वाले को पागल बनाने के लिए खड़ा कर दिया यहाँ। लेकिन बेंगलोर की मेट्रो एयरपोर्ट तक नहीं जाती, इसलिए मुझे बस करनी पड़ी। असल में छोटी मोटी चीजों में बैठने की आदत नहीं है, इसलिए कैब बुक नहीं की, इसलिए मैं बस में बैठ गया। बस बड़ी होती है। और रास्ते में हमें टीपू सुल्तान भाई मिले, इनसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैं चेकिंग कराने के बाद खाने की लाइन में लग गया। इतना महंगा खाना दे रहे हैं फिर भी इतनी लंबी लाइन है। और बरगद की तशरी पर चटनी डालकर मैं इसको खाने लगा। इसका टेस्ट ठीक था, भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। अबे मेरा जाहिल है, कैसे गाँव वालों की तरह खा रहा। चलिए तो ठीक है, शहर वाले तो ऐसे पीते हैं। अब चलो बहस खत्म करो, अब जाके बैठ जा सीट पे, कभी निकल जाते रहा जहाज। फाइनली इस गुफा में को निकलकर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। स्पाइस जेट की सीटों पर बैठकर पता लगा कि इसको बस क्यों कहा जाता है। इतना महंगा टिकट देने के बाद सिर्फ पानी फ्री दे रहे हैं। और इन खूबसूरत बादलों को पार करते हुए मैं थोड़ी देर सो गया। देख देख कैसे एक्टिंग कर रहा सोने की। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और फाइनली सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। और मैंने अपनी फरारी स्टार्ट की, जो कि एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी। और मैं इन रास्तों से होते हुए पहुंचा अपने घर। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।